नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल अरुण सर में। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है अपने यूट्यूब चैनल में। आप सभी की यूपी टेट की मैथ की क्लास डे बाय डे साथियों चल रही हैं। तो यूपी टेट जितने भी पीआईक्यू क्वेश्चंस हुए हैं डे बाय डे, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं साथियों। आप सभी के लिए डे बाय डे क्लासें चल रही हैं, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं साथियों यूपी टेट की मैथ की क्लास डे बाय डे साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ाया था पीवाईक्यू जितने भी आपके यूपी टेट 2011 साथियों, 2013, फिर 14, फिर 15, फिर 16 हमने आपके चैप्टर कंप्लीट कर दिए। 11, 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, 5 वीडियो आपके 5 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। ठीक है, तो 5 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। अब आपका छठवां पार्ट है 2017 में। यूपी टेट 2017 में क्वेश्चंस पूछा गया है कि 2017 में कौन कौन क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है। तो दो कोटि पूरक कोण का अंतर 40 डिग्री है, तो दोनों कोण होंगे। तो कह रहा है दो कोटि पूरक कोण का योग कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो कोटि पूरक कोण का अंतर दिया गया है कितना? 40। अब दोनों को हल कर लीजिए, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, ये ऐड हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2a बराबर, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 130। तो यहाँ a बराबर, इसको काट देंगे तो कितना होगा 65 दूना 130 होता है। तो अब इस समीकरण पर रख देंगे तो a प्लस बी बराबर 90 है। तो a का मान 65 है, प्लस बी बराबर 90, तो b बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 65, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25 डिग्री। तो एक आया 25 और एक 65 डिग्री। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन हो गया, एक 65 डिग्री और 25 डिग्री साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों। कह रहा है एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। ये आपका क्या है, नहीं करना चाहिए का मतलब ये निगेटिव सेंटेंस दिया गया है, नहीं करना चाहिए। ठीक है साथियों, निगेटिव सेंटेंस ये भी आपका 2017 में पूछा गया साथियों। जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी आपके 2017 के क्वेश्चंस हैं साथियों। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं साथियों। कह रहा है विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने देना, ये ऑप्शन सही है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस पूछ रहा है तो इसलिए ये गलत हो गया साथियों। ठीक है, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, ये कथन गलत है, निगेटिव है, तो ये आपका सही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऐसी परिस्थितियां बनाना जिनमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हों, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सही है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस पूछ रहा है इसलिए गलत हो गया। ठीक है, विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बनाने देना, ये भी गलत हो गया। तो आपका निगेटिव सेंटेंस कौन सा हो गया? सूत्र रटने के लिए कहना विद्यार्थियों को। ठीक है, राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है। जो अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर है, ये भी आपका यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिसर। इसी को क्या कहते हैं? परास भी कहते हैं साथियों। ठीक है, तो अधिकतम माइनस न्यूनतम आपका हो जाएगा क्या? परिसर, इसी को परास बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा? ये आपका यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। किसी संख्या, मानस संख्या क्या है हमारी? मानस संख्या बराबर यक्ष है, तो संख्या का 3/4 का 2/3 24 के बराबर है साथियों। ठीक है, अब ये 3 से 3 कट गया, 2 एक 2, 2 दूनी 4, तो यक्ष बराबर ये 13 गुणा कर देंगे, 24 दूना 48 हो गया। तो कह रहा है उस संख्या का 1/4 क्या होगा? उस संख्या के 1/4, तब इसका 1/4 निकाल लीजिए, का 1/4 क्या होगा? इसको काट देंगे, 4 कम 4 दूनी 8, 12 आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, जो आपका राइट आंसर बी है। ठीक है, 12। ठीक है, यूपी टेट में मैथ में बेहतर स्कोर करना है साथियों, तो क्लास को डे बाय डे साथियों जुड़ना ना भूलें साथियों। आपकी पीवाईक्यू जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं 2011 हमने कंप्लीट कराया साथियों, 2013, 14, 15, 16 5 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। छठवां पार्ट चल रहा है साथियों, 2017 के क्वेश्चन चल रहे हैं साथियों।
ठीक है। अब ये सवाल दिया गया, अगले क्वेश्चन है, कह रहा है 7 + 2 रूट के अंदर 10 का वर्गमूल है। ठीक है, वर्गमूल कह रहा है, तो ये 7 लिख दीजिए। 7 है, 7 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर 7 आना चाहिए, गुणा करने पे 10 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 और 5 ऐसे हैं संख्या हैं जो जोड़ने पर 7 आएगा और गुणा करने पर 10 आ जाएगा। अब इसका रूट निकालेंगे तो √2 हो गया, ये इसका √5 हो गया साथियों। इसमें जोड़ देंगे तो √2 + √5, आपका सी ऑप्शन राइट हो गया साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कह रहा है सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था। ये सांख्यिकी में प्रसारण का जो विश्लेषण है नामक विधि का मुख्य श्रेय किसके था? ये 2017 में पूछा गया साथियों, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर.ए. फिशर को जो है ये आपका प्रसारण का विश्लेषण विधि के मुख्य श्रेय थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो आपकी परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, चलिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 60% 3/5वां भाग 36 है, तो वह संख्या है। ये 2017 में पूछा गया साथियों, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। कह रहा है किसी संख्या का, कोई संख्या है x है का 60% मतलब 60 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, का 3/5वां भाग कितना है? 36 है साथियों। ठीक, तो 20 3 60, 20 पंचे 100 हो गया। ठीक, 3 3 9 अंश में है, तो 3 3 9 चौक 36 से कट गया साथियों। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 55 25 चौका 100 हो जाएगा, ये आपका 100। ये ऑप्शन आ गया आपका, ए ऑप्शन आ गया 100 आंसर साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाई है 1। ये आपका 2017 में ये भी पूछा गया है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन यूपी टेट, ये मैथ की एकदम बेहतरीन क्लास, जितने भी PIQ क्वेश्चन हुए हैं साथियों, डे बाई डे आपकी क्लासें चल रही हैं। तो आप क्लास में प्लेलिस्ट में जाकर के जुड़िए साथियों। आपका पाई है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई जो है √2 भी हो सकता है, √3, √5, √7, ये भी आपके क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं साथियों। अगर पाई का जो मान होता है, पाई का अगर मान 22/7 या 3.14 अगर हो, पाई का मान दिया हो, तब वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगी साथियों, परिमेय संख्या। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कह रहा है यदि a/3 = b/4 = c/3 हो, तो a + b + c/c का क्या है? वैल्यू बतानी है, मान बताना है। ये भी आपका यूपी 2017 में पूछा गया है साथियों, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। कह रहा है a = 3 हो जाएगा, b = 4 हो जाएगा, 4, c = 7 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप मान रख दीजिए इस पे। तो a 3 + 4 + 7/c का मान कितना? 7 है। ये इसको ऐड कर देंगे, 14 आ जाएगा बटे 7, ये काट देंगे तो 2 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, जो 2 आ गया। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 378 × 236 × 459 × 312 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। के गुणनफल में कह रहा है इकाई का अंक क्या हो सकता है? ये हमको बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है साथी, अब इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक होगा क्या? ये भी आपका यूपी टेट 2017 में पूछा गया है साथियों, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए इकाई अंक जितने भी दिए हैं, दाहिने तरफ जो अंक होते हैं वही हमारा इकाई अंक है। ठीक है, तो ये 8 हो गया इकाई अंक, ये 6 हो गया, इधर 9 हो गया साथियों, ये आपका 2 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 6 48, 8 इकाई अंक हो गया। फिर यहाँ 9 दूनी 18, ये इकाई अंक हो गया। अब इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 64, इकाई अंक कितना आ गया? 4 आ गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 साथियों। ठीक है, तो मैथ में बेहतर स्कोर करने के लिए साथियों आप क्वेश्चंस PIQ क्वेश्चन डे बाई डे क्लास में जुड़िए साथियों। आप सभी के लिए बेहतरीन क्वेश्चंस, आप सभी के लिए जितने भी PIQ क्वेश्चंस हुए हैं परीक्षा में साथियों, तो डे बाई डे क्लासें चल रही हैं साथियों। इसके पहले नंबर सिस्टम, LCM SCF
कंप्लीट हो चुके हैं, नंबर सिस्टम साथियों कंप्लीट हो चुका है, एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट हो चुका है, यूनिटरी मेथड कंप्लीट हो चुका है साथियों। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एसआई आपका सिंपल इंटरेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है साथियों। तो आप जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में साथियों, इतने चैप्टर आपके व्याकरणों के साथ भी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों। कह रहा है कि दो संख्याओं का जो मासा है, दो संख्याओं का मासा व लासा 12 और तथा 72 है। इन संख्याओं का योगफल जो है 60 हो तो इनमें से एक संख्या होगी, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए साथियों ये क्वेश्चन। तो अब ये भी यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। कह रहा है मासा एचसीएफ कितना दिया गया भाई 12, एलसीएम कितना दिया गया है 72, तो इन संख्याओं का योगफल 60 है। ठीक है, तो माना पहली संख्या 12x, दूसरी संख्या 12y, ये मासा के अनुसार लिखी जाती है संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या। अब योगफल कह रहा है तो 12x प्लस 12y बराबर कितना दिया गया है, योगफल संख्याओं का 60 दिया गया है। 12 का मान कर लेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा साथियों। ठीक, 12 कम 12 पंचे 60, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, अब गुणनफल निकाल लीजिए। ठीक है साथियों, अब गुणनफल निकालेंगे कितना आएगा 12 इंटू एक्स इंटू वाई बराबर गुणनफल कितना है, एलसीएम कितना है 72, तो 12 कम 12 छंग 72, एक्स इंटू वाई बराबर 6 हो गया साथियों। ठीक है, अब ऐसी संख्या रखिए कि जो गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने पे 5 आना चाहिए। 2 इंटू 3 बराबर 6 आ जाएगा साथियों। यहाँ पे 2 प्लस 3 बराबर 5 हो जाएगा साथियों। अब ये x बराबर 2 हो गया, y बराबर 3 रख देते हैं। ठीक है, अब ये पहली संख्या कितनी हो गई हमारी, पहली संख्या 12x है तो 12 दूनी 24, दूसरी संख्या 12 3 36 है तो 36 हो गया। तो आपका ऑप्शन दिया गया है 24 में, तो 24 राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 ऑप्शन साथियों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों आपके सभी के लिए। कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ हानि प्रतिशत बताइए कि लाभ हानि प्रतिशत क्या होगी। यूपी टेट 2017 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया साथियों। ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस सीपी, विक्रय मूल्य एसपी, सेल प्राइस का जो है 3/2 है। अब इसमें जो है क्रय मूल्य सेल प्राइस मतलब विक्रय मूल्य खरीदा 2 का और क्रय मूल्य बेचा है 2 में और खरीदा कितने में था 3 में था, तो हानि हुई है आपकी, तो हानि बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। लॉस उसी को बोलते हैं, लॉस बराबर 1 होता है। लॉस माने हानि होती है उसकी, प्रॉफिट मतलब लाभ होता है। ठीक है, अब जो है हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य सीपी इंटू 100। ठीक है साथियों, अब इसको क्या करेंगे हम, हानि कितना है 1 है, क्रय मूल्य 3 दिया गया है 100, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको निकाल लेंगे तो कितना आएगा 33 सही 1/3% की हानि हुई है साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 सही 1/3% की हानि। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। कह रहा है 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। ये भी यूपी टेट 2017 में पूछा गया साथियों, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजम। ये आपके क्या होंगे स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ के प्रतिभावान के व्यक्ति थे श्रीनिवास रामानुजम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए साथियों। कह रहा है अगला क्वेश्चन, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है। यह भी आपका यूपी टेट 2017 में पूछा गया है साथियों, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है पंचभुज मतलब n बराबर 5 दिया गया है ये। ठीक है, तो कोणों का अंतःकोणों का योग क्या होता है, अंतःकोणों का योग बराबर होता है n-2 इंटू 180
डिग्री। ठीक है, एन का मतलब 5 दिया गया है पंचभुज, -2 इंटू गुणे ये हो गया। अब ये 5 में से 2 गया 3 हो गया, 180 है, 180 डिग्री। अब इसको गुणा कर देंगे तो 18 तारीख 54 हो गया, 540 डिग्री ये हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 540 डिग्री, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, ठीक है, ये किसी काम को कितना 12 दिन में कर रहा है, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, ये 12 दिन में कर रहा है ए और बी। सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला कह रहा है उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये भी आपका यूपी टेट 2017 में पूछा गया साथियों। अब ए और बी कह रहा है, ए और बी कितना 12 दिन में, बी और सी कितने दिन में 15 दिन में, और सी और ए 20 दिन में करते हैं साथियों। तो टोटल इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा साथियों, 60 इसका एलसीएम हो गया। तो ए का क्या हो जाएगा, ए और बी का 12 पंचे 5 हो गया, ये आपका बी और सी का 4 हो जाएगा, सी और ए का कितना हो जाएगा साथियों 3 हो जाएगा। तो टोटल कार्य कितना हुआ 60, ठीक है, 60 कार्य हुआ टोटल आपका। तो अब इसको निकाल लीजिए, टोटल कितना होगा, ये ए प्लस बी प्लस सी 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 5 4 9 3 12, ये 12 टोटल अब हुआ। तो 2 कॉमन ले लिया इसमें, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 हो गया साथ में। अब ये काट गए कितना हो गया 2 छंग 12, तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 6 हो गया। कह रहा है ए अकेला को निकालना है, तो ए अकेला को निकालने के लिए बी और सी का कितना दिया गया है 4 दिया गया वैल्यू, तो ए और सी का बी और सी की वैल्यू 4 दी गई, 4 देंगे बराबर 6 हो गया। तो ए बराबर 6 माइनस इधर 4 हो गया बराबर 6 और 4 हो गया। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा, तो 60/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 डेज या 30 दिन में करेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन जो आपका राइट आंसर है साथियों। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, सी ऑप्शन आपका 30 दिन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आप सभी के लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताइए। ये आपका यूपी टेट 2017 में पूछा गया साथियों, बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया है 5, गुणनफल कितना दिया गया है भाई x और y गुणनफल 36 दिया गया। तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/x माइनस 1/y, ये व्युत्क्रमों का अंतर है, व्युत्क्रमों का अंतर निकालना है। व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, अब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x y नीचे हो जाएगा, यहाँ पे y माइनस x हल करेंगे तो अंतर कितना है 5, गुणनफल 36 दिया गया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 5/36। ये पहला ऑप्शन हो गया 5/36 साथियों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है 6 है। उस संख्या में अगर 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में 9 अंकों के स्थान बदल जाते हैं, वह संख्या है। तो अंकों के स्थान 9 जोड़ देंगे तो अंकों का स्थान बदल जाएगा, तो वह संख्या बतानी है कौन सी होगी, 2017 में पूछा गया साथियों। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो गुणनफल कितना है 6। अब इसका गुणनफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 4 3 ये 12 हो जाएगा, इसका गुणनफल तो होगा ही नहीं है दोनों ऑप्शन। ठीक है, अब ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब ये दोनों ऑप्शन में जोड़ेंगे, 9 से जोड़ना है, 9 जोड़ देंगे तो अगर ये संख्या पलट गई तब वो संख्या हो जाएगी। इसमें अगर 9 जोड़ दिया हमने तो ये 25 हो जाएगी, संख्या पलट नहीं रही। इसमें अगर हम 9 जोड़ दिए तो 9 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, संख्या पलट जाएगी, तो 23 9 32 हो जाएगा। तो आपका संख्या कौन सी थी, वह संख्या 23 थी, जिसमें 9 जोड़ने पर क्या होगा, वो संख्या पलट जाएगी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन 23 आंसर। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। कह रहा 100 के समभाजकों की संख्या होगी। कह रहा 100 के समभाजकों की संख्या बतानी है, ये भी आपका यूपी टेट 2017 में पूछा गया साथियों।
ठीक है, सबसे पहले इसका फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड क्या होगा, 100 का निकालेंगे तो इसको तोड़ देते हैं 10 गुणे 10 के रूप में, 10 दामा 100 होगा। अब इसको हल करेंगे तो 2 गुणे 5 हो सकता है, 5 दूनी 10, 2 गुणे 5 ये भी। अब 2 की घात अलग रहे, घात के रूप में लिखना है इसको, तभी समभाजकों की संख्या निकलेगी साथियों। समभाजकों की संख्या में निकालने के लिए पहले इसको घात के रूप में लिख देंगे, 2 की घात अलग हो गई, 5 की घात 2 हो गई, सबकी दोनों की अलग अलग लिख ली हमने। अगला कह रहा है इसी में कि समभाजकों की संख्या निकालनी है। इसमें क्या करना है, समभाजकों की संख्या। तो इसमें क्या होगा, अगर समभाजकों की संख्या निकालना है तो 2 की घात में, ध्यान सुनिएगा, 2 की घात में साथियों बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, 2 की घात में एक नहीं जोड़ना है, एक नहीं जोड़ना है। 2 की घात में क्या करना है, एक जोड़ना ही नहीं है 2 की घात में, ठीक है, 2 की घात में एक जोड़ना ही नहीं है। अब 2 की घात जो रहेगी वही हम 2 को लिख देंगे, 2 की घात 2 है, 2 लिख दिया। आगे क्या है, 5 की घात 2 है, तो इसमें हम ये क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, भाजकों की संख्या निकालने के लिए जोड़ दिया हमने, प्लस 1 जोड़ दिया। तो अब क्या हो गया, 2, ये 2 1 3 हो गया, 2 3 6 हो गया आपका, ठीक है सर, 2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 6 हो गया, जो आपका क्वेश्चन है। तो साथियों आपके 2017 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पीआईक्यू क्वेश्चंस, वो कंप्लीट होते हैं साथियों। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में 2011, 2013 साथियों, 2014, 2015, 16 और 17 के आपके वीडियो कंप्लीट होते हैं साथियों। यहाँ तक ये 6 पार्ट में आपको मिल जाएंगे साथियों। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सभी क्लासें आपकी 2017 तक कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके पहले जितना भी बेसिक नंबर सिस्टम कंप्लीट हुआ है साथियों, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो आप में मैथ में बेहतर स्कोर करना है साथियों, तो जाकर के क्लास में जुड़िए, क्लास को बेहतर बनाइए साथियों। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।